अग्रसर हो रहे हैं, जब समाज की नैतिकता का पतन हो रहा है, ऐसा सब देखते हैं ना, तो देश का जो साधु है, संत है, वो भी बड़ा दुखी हो जाता है और फिर चिंता भी करना करना शुरू कर देता है और चिंतन भी शुरू कर दे, चिंता करने लगता है और चिंतन शुरू कर देता है कि भाई क्या होगा इन सब का, और इन लोगों को पापों की ओर से कैसे वापस लाया जाए, भगवान की ओर कैसे इनको मोड़ा जाए, ये जो पतन है समाज का उसको कैसे रोका जाए, उसका चिंतन भी करता है और समाज की चिंता भी करता है। तो यही साधु पुरुष का काम है। तो नारद जी को सुन करके सनत कुमार बोले, वाह देवर्षि, ये बात तो आपको शोभा दे रही है, किंतु चिंता मां करो, उपाय सुख साध्योत्र, उपाय सरल है, चिंता न कीजिए। आकाशवाणी ने सत्कर्म करने के लिए बोला है, तो देवर्षि यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, बहुत से यज्ञ हैं, लेकिन वे सब कर्म सूचक हैं, उसमें विधि विधान का महत्व है। किंतु सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि, सत्कर्म सूचक है ज्ञान यज्ञ। आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए, आपका मिशन सफल हो जाएगा। अच्छा, नारद जी ने कहा, अब भागवत तो मुझे अपने पिता ब्रह्मा जी से मिला और मुझे पता है कि भागवत प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक चरण में वेदों और उपनिषदों का ही सार है। तो सनत कुमार बोले, आपने सही फरमाया, वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, भागवत तो वेदों और उपनिषदों के सार से हुई है। तो नारद बोले कि फिर मैंने वेदों और उपनिषदों रूप गीता का आश्रय किया और उससे जो काम सिद्ध नहीं हुआ, वो वेदों और उपनिषदों के सार रूप भागवत से कैसे होगा? तो सनत कुमार बोले, वाह, आपकी शंका बड़ी सही है, उचित। लेकिन एक बात बताएं, भागवत तो वेदों और उपनिषदों का सार है और इसलिए भागवत में जो रस है वो वेदों और उपनिषदों में नहीं। कैसे? बोले, जैसे फल वृक्ष का सार कहलाता है, तो फल में जो रस होता है वो वृक्ष में नहीं होता। वृक्ष के पत्ते चबाइए, वो रस नहीं मिलेगा, उसकी डालियां चबाइए, वो रस नहीं मिलेगा जो फल में होता है। आम का फल खाने से जो रस मिलेगा वो आम के पेड़ में नहीं मिलेगा। बस उसी प्रकार भागवत जो है वो फल है और वेद जो है वो वृक्ष है। निगम कल्पतरोः गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमो कल्पतरुः, वेद कल्प वृक्ष है और उसका गलितम फलम, गलितम परिपक्व पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ये कच्चा नहीं है, परिपक्व फल है। वेद कल्प तरुंचे मधुर फल श्रीमद् भागवत मधुर है और उसमें शुक शुक तोता, उसकी चांच लग गई। तोता उड़ता हुआ आया और उसने उस फल को चांच लगाया तो उसकी मधुरता और बढ़ गई। तो भागवत अपने आप में मधुर है ही है, लेकिन शुकदेव जैसा कोई वक्ता यदि इसको मुंह लगावे, इसकी चांच लगते ही, इसका मुंह लगते ही, यानी शुकदेव जैसे किसी अधिकारी वक्ता के मुंह से भागवत सुनते ही इसकी मधुरता और बढ़ जाती है। कथा अपने आप में मधुर है, लेकिन कोई कोई वक्ता ऐसे होते हैं जो इस कथा को और मधुर बना देते हैं। ऐसे इस भागवत रूपी फल को पिबत,
पियो। तो कहा कि भैया फल को तो खाया जाता है, पिया नहीं जाता। तो बोले पिबत भागवतम रसम, यह फल ऐसा है, इसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है, और रस को तो पीना चाहिए, इसलिए लिखा है पिबत भागवतम रसम आलयम। ये रस का आलय है। या तो आलयम, लयम मोक्षम, आलयम मोक्ष पर्यंतम, आसमंतात लयम। पीते पीते तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति हो कब हो गई वो भी तुमको पता नहीं चलेगा, और तुम पीते रहोगे, निरंतर इसका पान करते रहोगे। मुहुहु, बारंबार पियो। और याद रहे भुवि, यह रस केवल पृथ्वी पर ही मिलेगा। और ये भी सुन लो कि भावुकों का ही काम है, रसिकों का ही काम है। तो भाई ये तो फल है, और फल में जो रस होता है वो वृक्ष में नहीं होता। यह सुनकर के नारद जी की शंका का समाधान हो गया, और नारद जी ने स्वयं इस कथा का आयोजन करने का बीड़ा उठाया कि अब की बार हम स्वयं आयोजन करेंगे, आयोजक बनेंगे, और कथा आप लोग सुनाना। सनत कुमारों को प्रार्थना करी, आप ही कथा सुनाओ। तो सनत कुमार प्रसन्न हो गए कि भाई हम तो सत्संग के लिए निकले हैं, यदि कोई सुनाने वाला मिलता तो सुन लेते, नीचे बैठ करके सुनते, वो आनंद लेते, और यदि कोई सुनने वाला मिले तो हम फिर व्यासपीठ पर बैठकर सुनाने का भी आनंद ले सकते हैं। सत्संग होना चाहिए। यदि आप सुनने के लिए तैयार है तो हम सुनाएंगे अवश्य। बोले कथा कहां करेंगे? तो सनत कुमार बोले गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम। गंगा जी का एक आनंद तट है, यहां हरिद्वार, गंगा द्वार, हरिद्वार कि हरिद्वार कि गंगा द्वार, उसके आनंद तट पर, यानी भक्ति की आनंदमयी अवस्था में भगवत वार्ता, भगवत कथा होना चाहिए। तो सनत कुमारों को लेकर के वहां गंगा जी के तट पर आए। वो इसलिए कि भाई बद्री तक सब लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे, यदि वहीं बैठ जाते तो बोले कुछ जो इन्हें गिने चुने हैं, और वो भी कुछ तो तपस्या में ही लगे हैं, ये तो तपोभूमि है, स्वयं नारायण भी यहां तप कर रहे हैं, तो चलो अपने नीचे जाते हैं, नीचे उतरते हैं। और हरिद्वार उतर आए बद्रीनाथ से, और वहां पर बैठ करके भगवान की कथा का आयोजन हुआ, और बड़ा भारी प्रचार किया। और प्रचार करना चाहिए इसलिए कि कोई इस लाभ से वंचित न रहे। वक्ता को जो बोलना है वो तो बोलना ही है, तो जितने ज्यादा लोग इसका लाभ लें उतना ही ज्यादा अच्छा है, ज्ञान यज्ञ की सफलता है। तो बड़ा भारी प्रचार हुआ, और सब लोगों को पता चला कि बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। स्वयं नारद जी इसके आयोजक हैं, और सनत कुमार वक्ता हैं, बहुत बड़ा सत्संग होगा। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे। अब जब प्रचार नहीं होता तो ऋषि मुनि तो जल्दी बाहर निकलते नहीं कहीं अपने आश्रम से, तो कहते अरे भैया इतना बड़ा आयोजन हो गया और हमको पता भी नहीं, हमको पता होता तो हम तो लाभ लेते, हम तो कथा के बड़े प्रेमी हैं, लेकिन हमको तो पता ही नहीं। तो ऐसा न हो, जो भी कथा प्रेमी हैं, सत्संग प्रेमी हैं, उन सबको उसका पूरा पूरा लाभ मिले। और वैसे भी निमंत्रित करना चाहिए सबको। यदि सत्संग प्रेमी नहीं है तब भी निमंत्रित किया जाएगा, वो व्यवहार निभाने के हेतु से कि भाई निमंत्रित किया है तो जाना पड़ेगा, एक दिन तो हाजिरी लगा आवे, चलो यार। तो आएंगे उसी बहाने, और एक बार आएंगे तो जरूर कथा उनको पकड़ेगी, उनकी भी रुचि कथा में होगी। भैया कथा सुनने से ही कथा में रुचि होती है, कथा सुनने की रुचि कथा सुनने से होती है। इस बात को आप याद कर लो। तो किसी भी तरह से किसी प्राणी को कथा तक पहुंचाया जाए, या तो कथा को उस प्राणी तक पहुंचाया जाए, बस किसी प्रकार से सुने, इसलिए टीवी के माध्यम से पहुंचाया जाता है उन प्राणियों तक, कैसेट्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है।
या तो प्रचार के द्वारा उन प्राणियों को यहां तक पहुंचाया जाए, निमंत्रित करके पहुंचाया जाए। देखो भैया, व्यापार करते हो तो मार्केटिंग अच्छी करते हो ना अपने प्रोडक्ट की। तुम चाहते हो ना ज्यादा से ज्यादा बिके, बढ़िया से बढ़िया बिजनेस, ज्यादा बिक्री हो, टर्नओवर हमारा बढ़े। तो ये भी व्यापार है, बढ़िया वाला भजन का व्यापार, ये पारमार्थिक व्यापार है। तो इसमें भी भावना ये रखे कि ज्यादा से ज्यादा ये व्यापार बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भागवत का संदेश पहुंचे, और किसी भी तरह से कोई प्राणी इस कथा के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से भगवान की ओर मुड़े, संसार के प्रति उनकी आसक्ति कम होए। आज जो उपद्रव हो रहा है पूरे संसार में, वो आसक्ति के चलते हो रहा है। सत्ता में आसक्ति, धन में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, पुरुष की स्त्री शरीर में, स्त्री की पुरुष शरीर में, परिवार में आसक्ति, पद में आसक्ति, सब उपद्रव आसक्ति के चलते हो रहा। आसक्ति बड़ा उपद्रव करती है। तो उसके स्थान पर श्री कृष्ण में अनुरक्ति होए और संसार के प्रति आसक्ति हमारी कम होए, तो आदमी पाप करने से बचेगा। नश्वर संसार की ओर इतना पागल होकर नहीं भागेगा, और जो शाश्वत तत्व है श्री कृष्ण, उसमें अनुरक्ति हो जाएगी। खोज करेगा स्वयं की, प्रेम परमात्मा से करेगा, और सेवा में लग जाएगा संसार। तो कल वाला सूत्र फिर से याद करो, याद है ना? फिर से दोहराते हैं, और यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इस कथा का यह मुख्य सूत्र है, ऐसा आप समझिए। खोज अपनी, प्रेम परमात्मा से, सेवा संसार की। खोज अपनी, प्रेम परमात्मा से, और सेवा संसार की। कल्याणकारी है ये, बहुत भला होगा। तो भैया संभलो, तो यह संदेश सब लोगों तक पहुंचे। अतः मार्केटिंग के जो भी माध्यम हैं उसका आश्रय किया जाए, और उसमें तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा नाम हो जाए और मेरी कीर्ति हो जाए कि भाई इन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया। नहीं, इसमें भाव क्या होना चाहिए? लोगों का कल्याण हो, लोगों तक ये बढ़िया बढ़िया जो बातें हैं, ये ऋषियों का जो संदेश है, वो लोगों तक पहुंचे और लोगों का कल्याण होए। इस भावना से मार्केटिंग होनी चाहिए। वक्ता की महिमा का गान आवश्यक नहीं है, आयोजक का बखान हो, यह भावना नहीं है, लेकिन यह संदेश जन जन तक पहुंचे और लोगों का कल्याण हो, इस भावना से मार्केटिंग। तो प्रचार होना चाहिए। बड़ा भारी भरकम प्रचार हुआ, और उसके चलते बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना जप तप और अपना साधन छोड़ करके वहां गंगा के तट पर आए कथा श्रवण के लिए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवराधौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो भृकुण्डपुत्रात्रिच पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुकोजाजलिजहनुमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः। भृगु ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, शाकल, मृकुंडपुत्र, अत्रिपुत्र, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायाशुक, जाजली, जन्नु, अनेकानेक ऋषि मुनि आए। गृहस्थ सब अपने परिवारजनों के साथ आए, अकेले नहीं। बहू, तू जरा ये सफाई कर देना,
और रसोई में आज ये बनाना, रात के खाने में 7 बजे तक कथा पूरी होती है, हम 7:30 बजे तक आ जाएंगे। और सुन, केवल सब्जी मंडी जाना आधे घंटे के लिए, घर छोड़ना नहीं, ध्यान रखना। तो बहू कहती है, माँ जी मैं भी आऊं। अब तेरी उम्र ही क्या है, ये कोई कथा सुनने की उम्र है? सास जी सर्वाधिकार सुरक्षित समझती है, सत्संग के सर्वाधिकार सुरक्षित, इसके कॉपीराइट्स नहीं होते, बल्कि जितने लोगों को साथ ले आओगे उतना ही तुम्हें ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो भृगु ऋषि भी अनेकानेक लोगों को साथ लेकर के आए। मेरा कल्याण हो, औरों का भी कल्याण। तो जो गृहस्थी थे वे सब अपने अपने परिवारजनों को लेकर के आए, और जो विरक्त थे वे सभी अपने अपने शिष्य समुदाय को साथ लेकर के आए। अरे गुरुदेव मैं ये काम नहीं, बोले वो काम बाद में होगा बेटा, सबसे पहला ये अवसर आया है, इसको हाथ से खो मत। चलो, सभी आए, बहुत बड़ी सभा हो गई, और उस सभा में सनत कुमारों ने भागवती कथा की महिमा का गायन किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जिसके श्रवण मात्र से चित्त में श्री हरि का आविर्भाव होता है। भगवान की कथा नित्य सेवन योग्य है। बिना घी का भोजन नहीं करना चाहिए, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, वो वंद्य भोजन कहलाता है। बिना घी का भोजन वंद्य है, उसी प्रकार बिना भगवान की कथा के जो दिन बीते वो दिवस वंद्य है। दिवसम अवंध्यम कुर्यात, दिवस को अवंध्य करो भगवद वार्ता से, सत्संग से। गंगा गया, काशी गोदावरी सब तीर्थ बहुत लंबे समय के पश्चात तुम्हें पवित्र करेंगे। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से तुम्हें पवित्र कर देगा। वहां उन तीर्थों में जाकर नहाने का जो पुण्य है उसको तुम देख नहीं पाओगे, तुम्हारे खाते में कहीं जमा होता होगा अवश्य, लेकिन यहां कथा में आने से जो फल मिलता है वो तो तुम क्या पूरी दुनिया देखेगी। क्या रे आदमी बदल गया। इसी भाव से तुलसीदास जी ने लिखा, मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पीक बकहु मरारा, काक होहि पीक बकहु मरारा, दुनिया चरज हरे जनि कोई, दुनिया चरज हरे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं होई, सत्संगति महिमा नहीं होई, मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पीक बकहु मरारा, काक होहि पीक बकहु मरारा।
फल तुरंत देख लीजिए। आप स्वयं तो अनुभव करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि क्या परिवर्तन हुआ। कौआ कोई नहाएगा इसमें तो कोयल जैसा बन जाएगा, यदि बगुला नहाएगा तो हंस हो जाएगा। यह शारीरिक परिवर्तन की बात नहीं है, यह भूमिका के बदलने की बात है। कौवे जिसी कर्कश वाणी बोलने वाला, कोयल किसी मीठी जबान रखने वाला हो जाएगा, और बगुले जैसा दंभी कोई होगा, इसमें नहाते ही वो हंस जैसा विवेकी हो जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि अरे ये आदमी बदल गया पूरा, क्या था और क्या हो गया। देखो, हर गुंडे का भविष्य होता है और प्रत्येक साधु का भूतकाल होता है। इसलिए साधु के भूतकाल में मत जाओ। कहते हैं नदी का मूल और साधु का कुल नहीं पूछना चाहिए। ना लो, उसके भूतकाल में गए तो कहोगे अरे ये तो 100 चूहे मारकर बिल्ली हज को चली है भैया, आज ये साधु बना है, आप हमको पता है ये कौन था। तुम्हारी श्रद्धा सारी ढह जाएगी, तुम बल्कि उस साधु की निंदा करने में लग जाओगे। 100 चूहे मारकर बिल्ली हज को चली, अरे प्यारे 100 चूहे मार के ही सही, वो हज को तो चली है, तू तो वहीं पड़ी है, अभी चूहे ही मार रही है, न जाने और कितने चूहों को मारेगी। उसने अपना जीवन तो धन्य कर लिया, और तू तो अभी भी उसकी निंदा करके न जाने किस पतंग की गर्त में जा रहा है। इसलिए साधु का कुल और नदी का मूल न खोजो। नदी है यह हकीकत है, ना लो। साधु है, प्रेमी साधु है, ज्ञानी साधु है, प्रकाशित साधु है, एनलाइटन्ड। लाभ ले लो। और हर गुंडे का भविष्य होता है, उसकी निंदा मत करो। आज का अंगुलीमाल कल का गौतम बुद्ध का भिक्षु बन सकता है। ईच एंड एवरी soul is potentially divine। उसके भीतर छुपी हुई दिव्यता को साधु पुरुष प्रकट करता है। इसलिए उस गुंडे की भी निंदा करने में, उसको गाली देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि तुम प्रार्थना करो इसका भी भविष्य अच्छा हो, ये कभी भगवान की शरण में जाए, इसका भी कल्याण। हर गुंडे का भविष्य काल होता है, हर साधु का भूतकाल। भगवान की कथा की महिमा का गायन कर रहे थे सनत कुमार, और तब एक आश्चर्य हुआ। हरिनाम संकीर्तन करता हुआ एक संघ वहां पर आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
वो भागवत गेय है। तो भागवत को भी किसी भी राग में गाया जा सकता है। राग